ओम शांति। दादी जानकी जी का क्लास। इस क्लास का हेडिंग है ज्ञान सूर्य की प्रकाश लो तो अंदर का खारापन निकल जाएगा। औरों को समझाने में जितना टाइम देते हैं, मन से मुख से औरों को समझाते हैं, फिर अपने मन को अपने लिए बैठकर समझाए। तू शिव बाबा को याद कर तो पहाड़ जैसी बात भी राई हो जाएगी। सारे दिन में मुख से या मन से हम औरों को कितना समझाते हैं और अपने को कितना समझाते हैं। अपने लिए तो मुख चलाना नहीं है, अपने लिए अंतर्मुखी बनना होगा। मुख से बोले या कानों से सुने या आँखों से देखे तो अपने मन को नहीं समझा सकेंगे। जब देखते सुनते हैं तो मुख से औरों को समझाते हैं। पहले मन में समझाना शुरू करते हैं, फिर टाइम आता है तो मुख से समझाते हैं। तो सारा दिन क्या करते हैं? अपने को समझाते हैं या औरों को? आत्मा को ज्ञान मिला है परमात्मा को याद करने का। किसी देहधारी को याद किया माना देह को याद किया। बाबा ने इतनी समझ दी है कि हे आत्मा, तू परमात्मा को याद कर। आत्मा और परमात्मा का रूप क्या है, फिर उसके बीच संबंध क्या है, वह भी पता चला है। दोनों का रूप एक जैसा है, लेकिन अंतर कितना बड़ा है। परमात्मा एक है और उनके साथ आत्मा के सर्व संबंध है। यह समझ होने से माता पिता सतगुरु की श्रीमत जो सैक्रिन है, वह जैसे मास्टर सर्वशक्तिमान बना देती है। उनकी याद अपने आप खींचती है। दिल में सही रूप से ज्ञान है। अच्छी तरह से दिल ने मान लिया, पहचान लिया। आँखों से दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन दिल लग गई है। दिल ने पहचान लिया है, तब तो समर्पण हुए हैं। दिल से याद करने से खुशी जमा होती जाती है। साकार बाबा के महावाक्य। बच्चे, और कुछ नहीं करो। लक्ष्मी नारायण जैसा बनना हो तो खुशी जमा करते जाओ। खुशी जमा करने के लिए दे दान तो छूटे ग्रहण। कोई भी प्रकार का जो पुराना काला कड़ा ग्रहण लगा हुआ था, वह सारा दे दान तो छूटे ग्रहण। ग्रहण छूटेगा, फिर क्या होगा? सूर्य की प्रकाश ले सकेंगे। सूर्य की प्रकाश कितना बड़ा काम करती है। वह सिर्फ रोशनी नहीं देती, लेकिन सागर से पानी खींचकर नमक को अलग कर देती है। बादल भरकर वर्षा कर देती है। तो सूर्य की प्रकाश, सूर्य की किरणें अंदर के कूड़े कीचड़े को ख़त्म कर देती है। इसीलिए बाबा कहते, हे आत्मा, परमात्मा को याद करो, उससे कनेक्शन जोड़ो तो प्रकाश मिल जाएगी। रोशनी भी आ जाएगी, खुशी भी आ जाएगी। इस रोशनी में खुशी क्यों होती है? अंदर का दुख गम खत्म हो गया। ज्ञान सूर्य परमात्मा की प्रकाश से अंदर जो दुख अशांति बहुत काल का भरा हुआ था, वह खत्म हो जाता, चेहरा चमक जाता। प्रकाश मिलने से खुशी क्यों आती? क्योंकि दुख खत्म हो गया। अच्छा कर्म करने के लिए उमंग उत्साह आ गया, तो खुशी आ गई। फिर किसको नहीं देखते, जितना मैं करूँ उतना अच्छा।
आत्म अभिमानी स्थिति से बाबा की याद में इतनी ताकत मिल जाती है, जो बाबा कराए वह करूँ। बुद्धि योग लगाने से टचिंग आ जाती है कि यह करना है, यह करना है। फिर कैसे करेंगे? अंदर से आता है, सबके सहयोग से, सबकी शुभकामनाओं से हो जाएगा। आदि से लेकर वंडर यही होता है। जो इतने सब स्थापना के कार्य होते आ रहे हैं, हम सबकी प्रीति की अंगुली से पहाड़ उठा है। सिर्फ स्नेह भरा सहयोग देने का ख्याल आ गया। स्नेह भरी एक अंगुली से सहयोग देने का ख्याल आया तो 4 अंगुली जो और तरफ जाती थी वह भी शांत होकर बैठ गई। हम सब मिलकर करेंगे। अगर ईश्वरीय सेवा में सच्चे सहयोगी हो तो एक एक की विशेषता को देखो। हर एक में कोई विशेषता है जिस कारण बाबा का बन गया। बाबा ने उसकी विशेषता को देखा। एक विशेषता ने और सब गुण लाए। पहले बाबा के बने तो ब्राह्मण बने, इस उच्च कुल में आ गए। वैश्य शूद्र कुल से निकल गए। शूद्र गंदे, वैश्य चिंता करते, उनसे निकल आए। बाकी बचे क्षत्रिय संस्कार। करूँ न करूँ, बाबा कहता इसको भी छोड़, पक्के ब्राह्मण बनो। पक्का सच्चा ब्राह्मण कैसा होता? पहले बनना है सच्चा। सच्चा ज्ञान है तो धारणा सच्ची अच्छी दिल से करो। कुल का नाम बाला करने की लगन हो। ब्रह्मा मुख वंशावली हूँ। बाबा ने हमको कहाँ कहाँ से चुनकर अपना बना लिया है। अंदर से खुशी नशा चढ़ता जाता है। नशे में कितना भी काम करो तो थकेंगे नहीं। युद्ध के मैदान में जाने वाले शराब क्यों पीते हैं? मरने मारने के लिए तैयार। हमको अपने देश की रक्षा करनी है। नशे में आग से भी पार चले जाते तो हमारे सामने भी कितनी बातें आए। यह जो नशा है उससे पता भी नहीं चलता कैसे पार हो गए। सूली से काटा हो जाता, कुछ भी नहीं हुआ, जरा सा फीलिंग भी नहीं आई, क्योंकि बाबा की सकाश अंदर की शक्ति काम करती है। हम तत्वों को भी सतो प्रधान बनाने वाले हैं। वह तत्वों के पुजारी, भूत पुजारी है। हम परमात्मा ज्ञानी सच्चे योगी हैं। खुद को भी सतो प्रधान बना रहे हैं। प्रकृति तत्वों को भी सतो प्रधान बना रहे हैं। हर आत्मा भी सतो प्रधान बन करके सत्युगी सूर्यवंशी चंद्रवंशी में आ जाए। मुख्य बात भूतों को याद नहीं करना है। देह अभिमान में नहीं रहना है। अभिमान रुलाता है। स्वमान में इतनी शक्ति है जो सदा हर्षित रह सकते हैं। स्वमान में रहने के लिए अपने आप को समझाते रहो। माननीय क्वालिटी बनते जाओ। मान मांगो नहीं। कौन किस दृष्टि से देखते यह नहीं सोचो। जो बाबा ने सिखाया है, बाबा ने जैसे चलाया है उसमें संतुष्ट हैं तो यह अच्छा लगता है। बाबा ने स्मृति दिलाई। शुक्रिया बाबा। स्वदर्शन चक्र फिराने से कई कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मन ठीक हो जाता है। बुद्धि राइट टाइम पर काम करती है। व्यर्थ संकल्प नहीं आ सकते। सतयुग में राजाओं के राजा पीछे बनेंगे। अभी अपने मन कर्मेंद्रियों के राजा बनो। जो राजा बनता है उसमें रूलिंग पावर के संस्कार होते हैं। तो पहले अपने आप पर
मन कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल हो, यह शांत स्थिर हो, चंचल नहीं। अडोल अचल रहने से बुद्धि स्थिर हो जाती है। मन डोलायमान चलायमान करता है। कंट्रोल करने से आदत छूटती है। मन देखते ही चलायमान हो जाता है, चीप क्वालिटी बन जाता है। अचल बनने वाला, अडोल रहने वाला, एकाग्रता की शक्ति से स्थिर रहने वाला, सदा योगी, सबके साथ सहयोगी, मददगार बनकर रहने वाला ही सबकी दुआओं का पात्र बनता है। उसकी जीवन ही दुआएं लेने वाली है। दुआएं लो, दुआ दो। ओम शांति।